के राष्ट्रपति विक्रम सिंघे इन दिनों भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। पीएम मोदी और रानिल विक्रम सिंघे ने समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। दोनों की मौजूदगी में भारत और श्रीलंका के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश सचिव विनय क्वात्रानी शुक्रवार को बताया कि दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई और हाल ही में बड़े संकट से निकले श्रीलंका की हालिया कठिनाइयों और चुनौतियों पर भी बातचीत की गई। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण मामलों के राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि महाराष्ट्र के शहर नासिक, नारायणगांव, औरंगाबाद क्षेत्र सहित मध्य प्रदेश में टमाटर की नई फसल आने के बाद अब इसके मूल्य में गिरावट आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि खराब मौसम और कोलार में सफेद मक्खी की बीमारी के कारण टमाटर की उपज प्रभावित हो गई थी, जिसके कारण इसके भाव चढ़ गए थे। फिलहाल आम लोगों के लिए सरकार 70 रुपए प्रति किलो में टमाटर उपलब्ध करवा रही है। चौबे से शुक्रवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ रियायती दरों में लोगों को टमाटर उपलब्ध करवा रहे हैं। अभी दिल्ली, एनसीआर सहित अन्य जगहों पर 70 रुपए प्रति किलो टमाटर उपलब्ध करवाया जा रहा है। खपत के हिसाब से उपज न होने के कारण इसके दाम में अचानक वृद्धि हुई थी। फिलहाल अब स्थिति पहले की तुलना में ठीक हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मणिपुर की घटना बिल्किस बानो केस में दोषियों की जल्द रिहाई और बृजभूषण शरण सिंह को जमानत दिए जाने को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की शहीद दिवस रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी का बेटी बचाओ नारा बेटी जलाओ में बदल गया है। टीएमसी चीफ ने कहा कि आपने बेटी बचाओ नारा दिया था, अब आपका नारा कहाँ है? आज मणिपुर जल रहा है, पूरा देश जल रहा है, हमारी महिलाओं के सम्मान को धूमिल किया जा रहा है, लेकिन आगामी चुनाव में महिलाएं आपको देश से बाहर फेंक देंगी। राजधानी में यमुना का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। शुक्रवार की शाम 6 बजे यमुना का जलस्तर 205.34 मीटर रिकॉर्ड किया गया था। बता दें कि पुराने रेलवे पुल के पास खतरे का निशान 205.33 मीटर है। ऐसे में दिल्ली में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जल आयोग ने पहले ही यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान व्यक्त किया था। उसके बाद दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को बाढ़ संभावित क्षेत्रों पर नजर रखने का निर्देश दिया। साथ ही जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का इंतजाम करने का भी निर्देश दिया है। मणिपुर में हिंसा मामले में सरकार से जुड़े सूत्रों ने मीडिया को बताया कि 3 मई के बाद से हुई हिंसा के मामले में मणिपुर पुलिस ने अब तक 6000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर लिए हैं। पुलिस के 2000 से ज्यादा सब इंस्पेक्टर जांच में लगाए गए हैं। हिंसा से जुड़ी जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें 70 एफआईआर हत्या से जुड़ी है। करीब 700 लोगों को अब तक हिंसा के मामले में हिरासत में लिया जा चुका है। मणिपुर पुलिस के टॉप सूत्रों के मुताबिक पुलिस पर कानून व्यवस्था को बनाए के रखने के साथ जांच की दोहरी जिम्मेदारी है। ऐसे में 24 घंटे पुलिस के जवान और अधिकारी काम पर हैं। हिमाचल प्रदेश में बीते हफ्ते हुई मूसलाधार बारिश और कई जगह भूस्खलन के बाद आई तबाही से राज्य अभी उभरा भी नहीं है कि एक बार फिर राज्य में शुक्रवार से रविवार तक कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। हालात को देखते हुए सरकार ने लोगों को जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है। भारतीय मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में रविवार तक भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अधिकारी ने कहा कि शुक्रवार से पूरे राज्य में भारी बारिश होने की संभावना है। अधिकारी ने कहा कि अगले 24 से 48 घंटों में चंबा, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, सोलन और सिमसोर जिलों में बहुत भारी बारिश और ऊना, हमीरपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में भारी बारिश होगी। राजधानी मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में 1000 से अधिक लोगों को बाढ़ संभावित और संवेदनशील स्थानों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। साथ ही बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया है और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने लोगों से अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने का आग्रह किया है। इस साल सितंबर के बाद से श्रद्धालुओं को भगवान शिव का निवास स्थान माने जाने वाले पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन
भारतीय भूभाग से सुलभ हो जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि सीमा सड़क संगठन ने पिथौरागढ़ जिले के नाभी ढांग में KMVN हटर से भारत चीन सीमा पर लिपुलेख दरे तक सड़क की कटाई का काम शुरू कर दिया है, जो सितंबर तक पूरा हो जाएगा। बीते दिनों गुजरात में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई थी। राज्य के कई जिलों में भयंकर बरसात हुई थी, जिसके कारण कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। एक बार फिर से राज्य में भारी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक राज्य में शनिवार और रविवार को भारी बारिश हो सकती है, इसलिए उसने राज्य में रेड अलर्ट घोषित किया है। झारखंड के लोहरदगा से गिरफ्तार ISIS के आतंकी फैजान अंसारी को पूछताछ के लिए 7 दिनों की रिमांड पर लिया गया है। NIA ने शुक्रवार को NIA के विशेष न्यायाधीश MK वर्मा की अदालत से पूछताछ के लिए 7 दिनों की रिमांड मांगी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 7 दिनों की रिमांड की मंजूरी दे दी। रिमांड की अवधि शनिवार से शुरू होगी। इससे पूर्व NIA ने कोर्ट में गुरुवार को फैजान को पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया था।